कोई कोई नहाए। गुरु नाम नदिया गम वही जाए जमे कोई कोई नहाए। ब्रह्मा नहाइने विष्णु नहाइने। ब्रह्मा नहाइने विष्णु नहाइने। शंकर नहाइने डमरू बजाए जमे कोई कोई नहाए। शंकर नहाइने डमरू बजाए जमे कोई कोई नहाए। गुरु नाम नदिया गम बही जाए जमे कोई कोई नहाए। गुरु नाम नदिया गम वही जाए जमे कोई कोई नहाए। गुरु नहाइन कबीरो नहाइन। गुरु नहाइन कबीर नहाइन। नारद नहाइन वीणा बजाए जमे कोई कोई नहाए। नारद नहाइन बीड़ा बजाए जमे कोई कोई नहाए। राम नाम नदिया गम बही जाए जमे कोई कोई नहाए। राम नाम नदिया गम वही जाए जमे कोई कोई नहाए। मीरा नहाइन गणिका नहाइन। मीरा नहाइन गणिका नहाइन। सबरी नहाइन हरि गुण गाए जमे कोई कोई नहाए। शबरी नहाइन हरि गुण गाए जमे कोई कोई नहाए। गुरु नाम नदिया गम बही जाए जमे कोई कोई नहाए। गुरु नाम नदिया गम वही जाए जमे कोई कोई नहाए। राम नहाइन लक्ष्मण नहाइन। राम नहाइन लक्ष्मण नहाइन। हनुमत नहाइन चुटकी बजाए जमे कोई कोई नहाए। हनुमत नहाइन चुटकी बजाए जमे कोई कोई नहाए। गुरु नाम नदिया गम बही जाए जमे कोई कोई नहाए। गुरु नाम नदिया गम वही जाए जमे कोई कोई नहाए। हम नहायन तुम नहायो। राम नहायन तुम नहायो। प्रेमी नहाइन गुर गुण गाए जमे कोई कोई नहाए। प्रेमी नहाइन गुर गुण गाए जमे कोई कोई नहाए। गुरु नाम नदिया गम बही जाए जमे कोई कोई नहाए। गुरु नाम नदिया गम वही जाए जमे कोई कोई नहाए। राम नाम नदिया गम बही जाए जमे कोई कोई नहाए। राम नाम नदिया गम वही जाए जमे कोई कोई नहाए। गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सतगुरु नाम भजो यही दिया। सतगुरु नाम भजो यही दैया। सीताराम भजो यही दिया। सीताराम भजो
सीताराम भजो यही दिया माँ सीताराम भजऊ यही दिया माँ बारंबार मिलाई नहीं नरतनो बारंबार मिलाई नहीं नरतने अवसर पायो यही बेरिया अवसर पायो यही बेरिया माँ सतगुरु नाम भजऊ यही उमरिया माँ सीताराम भजो यही उमरिया माँ सीताराम भजऊ यही उमरिया माँ सतगुरु नाम भजो यही दिया माँ सतगुरु नाम भजऊ यही उमरिया माँ राम भजन बिना पड़े न पछताना राम भजन बिना न पछताना पहुँचऊ राम की नगरिया पहुँचऊ राम की नगरिया माँ सतगुरु राम भजऊ यही उमरिया माँ सतगुरु नाम भजो यही दिया माँ सतगुरु नाम भजऊ यही उमरिया माँ माया बस जीव जाता भटकती माया जीव बात जहाँ तहाँ भटकती लख चौरासी नगरिया लख चौरासी नगरिया माँ सतगुरु नाम भजऊ यही उमरिया माँ सीताराम भजो यही दिया माँ सीताराम भजऊ यही उमरिया माँ यही उमरिया माँ यही दिया माँ यही उमरिया माँ यही देहिया माँ सीताराम भजऊ यही उमरिया माँ सतगुरु नाम भजो यही दिया माँ सतगुरु नाम भजऊ यही उमरिया माँ जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की बहुत बड़ी दया कृपा आप सब प्रेमियों के ऊपर। एक गुरु महाराज का प्रेमी गुरु महाराज के नाम पर तन मन धन अर्पण करने वाला वो जाबाज सिपाही जो हमारे बीच में नहीं है, फिर भी उसकी यादें बनी रहेंगी। भाई बहनों, गुरु महाराज कहते थे कि असार संसार माया की छाया है, न कुछ लाए हो न ले जाओगे, खाली हाथ आए हो और खाली हाथ चले जाओ। विचार करके देखो, इस दुनिया में एक से एक बड़े बड़े राजे महाराजे, पंडित विद्वान मुल्ला काजी, धनवान मानवान प्रतिष्ठावान वैभवान आए और चले। लाखों जहां में आए,
समाये चले गए, सब के सब इसमें समा गए। बलि विक्रम भेड़ु दधीच गए, अरु पारथ गे जिन भारत ठाना। गए दुर्योधन जंग जुरे, जिन 64 कोस पे छतरो ताना। बलि ऐसे बलवान गए, और जो करे कखरी 10 शीस लुकाना। और धरा का प्रमाण यह है स्वामी, जो भरा सो झरा जो बरा सो भूताना। जगत चला जाए हिया कोई ना रहैया, जगत चला जाएंगिया कोई ना रहैया। एक दिन सबको जाना, इस धरती पर जो भी आया है एक दिन जाना पड़ेगा। चाहे वो इंसान हो, चाहे कोई भगवान हो, चाहे कोई देवी देवता पीर पैगंबर हो, ईसा मूसा हो, जन्नत मन्नत हो, मरहा मसानी हो, और भुइया और भवानी हो। क्योंकि इसका नाम है मृत्यु लोक। इसका नाम है मृत्यु लोक। वो निश्चित है, और दुनिया में कुछ निश्चित नहीं। हमारा आपका दुनिया में कुछ निश्चित नहीं है, कुछ पक्का नहीं है, लेकिन मौत पक्की। इसमें कोई दो राय नहीं, इससे कोई नहीं बचा। कौन कौन चले गए? ब्रह्मा चले गए, जो सृष्टि की रचना की। विष्णु चले गए, जो सृष्टि का पालन करते हैं। शंकर चले गए, जो सृष्टि का संहार करते हैं। बनाने वाला, पालन करने वाला, संहार करने वाला, वो भी चले। ब्रह्मा चले गए, विष्णु चले गए, ब्रह्मा चले गए, विष्णु चले गए, शंकर चले गए, डमरू के बजैया जगत चला जाए हिया कोई ना रहैया, जगत चला जाएंगिया कोई ना रहैया, जगत चला जाए हिया। कोई ना रहैया, जगत चला जाएंगिया। भाई बहनों, एक दिन सब कुछ छोड़ करके जाना है। तो महात्मा कहते हैं कुछ दीन कमा, कुछ दुनिया कमा, और कुछ हरि के हेतु लगा। बाबा दीन बहुत कमाए, दुनिया बहुत कमाए, घर मकान परिवार बीवी बच्चे खेती दुकान ये वो बहुत बनाए, बनाते 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 सारा जीवन बीत गया। जो बना वो बना, नहीं बना नहीं बना, लेकिन ये तुम्हारा बिगड़ गया। और जब ये तुम्हारा बिगड़ गया और दुनिया में सब कुछ तुमने बना लिया, तो सब बेकार है, सब बेकार। जब बलु घटिगा ई दहिया का, ना पाता न नाती। घर में बोलो बहुरिया बोले, यू बुढ़वा बड़ पापी। या की खाट दुआरे डारो, पड़ा रहा दिन राती। जगमा कोई कोई कनाए साथी। भाई बहनों, यहाँ सब मुंह देखे की प्रीति, सुर नर मुनि सबकी या रीति, और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। जब तक आप काम कर रहे हो, सारी व्यवस्था को व्यवस्थित कर रहे हो, पूरे परिवार के लोग, गांव के लोग, समाज के लोग, बिरादरी के लोग आपका बड़ा मान सम्मान प्यार दे रहे हैं। जिस दिन कमजोर हो जाओगे, चारपाई पर गिर जाओगे, पड़ जाओगे, भाई बहनों, यही घर के लोग, यही गांव के लोग आपको देखने तक नहीं आएंगे, हाल चाल दूर ही से पूछ लिया कर। और जब तक जवान रहोगे, तब तक हर वक्त तुम्हारी कदम पोशी करें।
विचार करो भाई बहनों, इससे प्रमाणित होता है कि दुनिया में कोई किसी का नहीं, सब मतलब के नाते और रिश्ते हैं, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। तो अब क्या करना है, कुछ दीन कमा, कुछ दुनिया कमा, और कुछ हरके हेत लगा बाबा, कुछ दीन कमा, दुनिया कमा, कुछ हरके हेत, बहुत कुछ बना लिया, बहुत कुछ बना लिया, लेकिन अब हरके हेत, अब भगवान के लिए भी कुछ बनाओ, क्योंकि जब यहाँ से जाओगे ए भाई बहनों, तो आपसे मालिक पूछेगा कि हमने तुमको मनुष्य शरीर दिया था और तुमने क्या किया, तो आप कहोगे कुछ नहीं किया। पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे, पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे, नरक बीच घोर दुख, नरक बीच घोर दुख सहना पड़ेगा, और मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। एक दिन तुमको छोड़ना पड़ेगा और इसका किराया भी देना पड़ेगा। इतने दिन तुमको ये मकान दिया गया, इसमें तुम रहे, अब इसका किराया जमा करो। ए भाई बहनों, जब वो मालिक किराया मांगेगा तो वहाँ रुपया नहीं, पैसा नहीं, सोना नहीं, चांदी नहीं, सोर्स नहीं, सिफारिश नहीं, ये नहीं। भाई बहनों, वहां पर चलता है भजन। अगर भजन की पूंजी तुम्हारे पास नहीं है तो वहां पर कुछ आपका चलने वाला नहीं है। ये तो सब यहाँ चलेगा, वहां पर कुछ नहीं चलेगा। आपने अगर भजन नहीं किया, आपके खाते में भजन नहीं है, तो आपके पास कुछ नहीं, क्योंकि वहां भजन ही काम आए। असार संसार में इन दोनों आंखों से जहां तक देख रहे हो, को गोचर जहाँ लग मन जाई, और सो सब माया जाने। इस माया का पसारा है, ये सपना है। एक सपना रात में आता है जब आंख बंद होती है, और एक सपना दिन में आता है जब आंख खुला होती है। सब सपना है, यहाँ कुछ भी अपना नहीं। भाई बहनों, यही भजन तेरे संग चलेगा। आज यहाँ पर आए हो तो बड़ा कष्ट हो रहा होगा, और सुबह से बड़ी टेंशन होगी, कल से टेंशन होगी, यार कल वहाँ सत्संग भी है, यार उनके यहाँ जाना पड़ेगा, यार जाएंगे नहीं तो कहेंगे क्या, बड़ी धूप है, मौसम बहुत खराब है, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा। न जाने कैसे यहाँ पर आप आए गए हो। खैर, सौभाग्य रहा आपका जो आए गए हो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। ये अवसर मिलता है कब, जब भगवान की बहुत बड़ी दया होती है कि पाँव दे यही मार्ग सोई, पाँव दे यही मार्ग सोई, और जा पर कृपा राम की होई। जिसके ऊपर भगवान की दया होगी वही यहाँ पर आएगा, नहीं तो वहां बैठे वहां बैठे वहां बैठे, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, दुनियादारी में फंसे हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है। क्योंकि यहाँ आने से डर लगता है। डर लगता है। क्यों डर लगता है, कैसे लगता है? जैसे अभी दरोगा जी आ जाएं तो हम आप सब लोग दौड़ के पहुंच जाएंगे, और कुछ लोग दाएं बाएं खेत में भाग जाएंगे। खेत में कौन भागेंगे? जिनके अंदर कुछ डर है, कुछ शंका है, डर है, शंका, इसलिए लोग डरते नहीं जाते। तुम डरते क्यों जगवालो, इस दर पर शीश झुकाने से, ये नादानो ये वो दर है, सर भेंट चढ़ाए जाते हैं तर बारू में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। और भाई बहनों, यही नहीं, हर जगह यहाँ बहुत थोड़े लोग आए हो, 10,000 लोग इकट्ठा होते। ये महफिल ऐसी,
ये महफिल है मस्तानों की, हर शख्स यहाँ पर मत वाला। क्यों? भर भर के जाम इबादत के, भर भर के जाम इबादत के, यहाँ सबको पिलाए जाते हैं दर बार में सच्चे सतगुरु के, दुखों दर्द मिटाए जाते हैं। एक बार पी लो, एक बार पी लो, दोबारा पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ के जो नशा है दुनिया के, आप पीते हैं, दुनिया वाले पीते हो, घंटे 2 घंटे 4 घंटे के बाद वो नशा उतर जाता है। लेकिन हमारे गुरु महाराज का ऐसा दिया हुआ नशा है, एक बार पी लो, जीवन में कभी उतरने वाला नहीं। कैसे? जो नशा पिलाते हैं बाबा वो नहीं उतरता जीवन भर, नजरों से प्रेमी पीते हैं, नजरों से प्रेमी पीते हैं, अंतर में तराना होता है दर बार में सच्चे सतगुरु के। एक बार पहुंचो, आप पी लो, पूरा जीवन ये नशा उतरने वाला नहीं। शायद यही कारण है जब कहीं सत्संग होता है तो कुछ लोग ऐसे हैं कहते हैं वहां पर मत जाना। अगर बाबा जी के सत्संग में आप चले गए, इनके पास ऐसा मोहिनी मंत्र है, ये डाल देंगे तो तुम भी जय गुरुदेव में हो जाओगे। इसलिए लोग जो है थोड़ा दूर रहते हैं, डरते हैं, वहां मत जाना। तो कोई अंतर मंत्र नहीं, कोई अंतर मंत्र नहीं, जादू तो नहीं। महात्मा कहते हैं कि वशीकरण एक मंत्र है। लोग कहते हैं ना केले भैया का वशीकरण कोई खवा दिया, किसी ने बसकरण खवा दिया, वही गड़बड़ हो गए। नहीं, ऐसा कोई बसकरण इस धरती पर नहीं बना जो हमारे मुताबिक आप चल जाओ, तुम्हारे मुताबिक हम चल जाए। कोई मंत्र नहीं, कोई जंत्र नहीं, कोई टोना नहीं, कोई टटका नहीं, कोई नौत नहीं, कोई शेख नहीं, कोई औलिया नहीं। इस धरती पर पैदा नहीं हुआ कि मंत्र के द्वारा तुमको अपने बस में कर ले। फिर क्या है? वशीकरण एक मंत्र है और तजिदे वचन कठोर। कठोरता को छोड़ दो, प्यार से अगर पेश हो गए तो पशु पक्षी भी तुम्हारे काम में आ जाए, तुम्हारी बात को माने लगे। तो जिससे तुम प्रेम से पेश होगे, जिसको तुम प्यार दोगे, मोहब्बत दोगे, वो तुम्हारी बात को मानेगा, उसी को कहते हैं बस में। बाकी और कोई अंतर मंत्र नहीं। भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते मैं कोई अंतर मंत्र नहीं देता, मैं तो एक इंसान हूँ। कहते मैं महात्मा भी एक इंसान हूँ तुम्हारे जैसा। हाँ, तुमको मैं सही सच्ची बात बता रहा हूँ, अगर उस पर अमल करोगे तुम्हारा लाभ होगा। कैसे? बाबा जी ने कहा जाओ लोगों को बता दो कि मांस मत खाएं और शराब मत पीएं। अच्छा भी बताओ, आपके घर में 10 लोग हैं और 5 लोग शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, तो नुकसान आपके घर का हो रहा है, आपके परिवार का हो रहा है। आपके घर वाले मांस खाना छोड़ देंगे, शराब पीना छोड़ देंगे, तो घर आपका आबाद होगा, परिवार आपका आबाद होगा, पैसा आपका बचेगा, शरीर आपका स्वस्थ होगा, शरीर आपका निरोग होगा, समाज में इज्जत होगी, समाज में मान होगा, मर्यादा होगी, सम्मान होगी। बोलो बाबा जी का फायदा भाई क्या होगा? इसमें बाबा जी को क्या मिल जाएगा? अरे भाई हमको क्या मिल जाएगा? जय गुरुदेव वालों को क्या मिल जाएगा? अरे फायदा तुम्हारा होगा। शराब आप नहीं पियेंगे, मांस आप नहीं खाएंगे, दारू आप नहीं पियेंगे, चरसा आप नहीं पियेंगे, अफीम आप नहीं पियेंगे, तो फायदा आपका होगा। तो बताओ भाई, तो सही बात बता रहे हैं, इसमें तुम्हारा बचाव है, इसमें इनका कोई फायदा नहीं। दुनिया वाले कहते हैं भाई जय गुरुदेव वाले, ये तो बस यही बाबा जी का कहना है, शाकाहारी रहना है, बाबा जी का कहना है, शाकाहारी रहना है, तन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस खराब शराब, अब कुछ होने वाला है और समय बदलने वाला है और बाबा जी की अर्जी है और आगे आपकी मर्जी है।
ये तो सब वही रात दिन वही रात दिन वही रात दिन। भाई बहनों विचार करो, महात्मा कहते कि संत बचन हुई है नहीं भंगा, और चाहे पूरब से पश्चिम बहे गंगा। संतों के वचन मिथ्या नहीं हो सकते, प्रभु के वचन परमात्मा के वचन मिथ्या हो सकते हैं, लेकिन संतों के वचन मिथ्या नहीं हो सकते। बाबा जी ने क्या कहा है कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। ध्यान देना, संतों की बात बात में बात, और जैसे केले के पात पात में बात। तो क्या कहते हैं, बाबा जी का कहना शाकाहारी रहना। अब दुनिया वाले क्या कह रहे हैं, दुनिया वाले कह रहे हैं कि जय गुरुदेव वाले ये कहते हैं कि जय गुरुदेव वाले बची हैं और बाकी सब मरी। लेकिन ये कभी नहीं कहा, बाबा जी ने कहा नहीं कहा, हम लोगों ने इन्हें किसी चेले चपारे ने भी नहीं कहा, ये नहीं कहा, ये कहा कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना। अब इसका तुम अर्थ लगा रहे हो, अपनी बुद्धि से अर्थ लगाओ तो बहुत अच्छा अर्थ लगाया आपने कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी रहना है। और वाकई जो कोई शाकाहारी नहीं रहना है, शाकाहारी नहीं होगा तो उसका काम जाने। हम लोग तो नहीं कहते, लेकिन मालिक के तुम्हारी बात सच हो जाए, मालिक करे तुम्हारी बात सच हो जाए। जो तुम कह रहे हो कि ये लोग कहते हैं बाबा जी का कहना शाकाहारी रहेगा, अब शाकाहारी नहीं है और बाकी सब मरी, तुम्हारी बात सच हो जाए, हमका क्या करें। ए भाई बहनों विचार करके देखो, इसमें कोई इनका निजी लाभ नहीं, हम लोगों को कोई निजी लाभ नहीं। ये तो आपके अंदर जो अवगुण हैं उनको छुड़ा करके आपके अच्छे सद्गुण, आपके अंदर सद्गुण पैदा करना चाहते हैं। अच्छे समाज के निर्माण के लिए ये जो घातक चीजें हैं, जिनके सेवन से माता यानी बहन बेटी माता बहू और ये बच्चे बच्चियां इनकी पहचान खत्म हो जाती है। ए भाई बहनों बताओ, थोड़ा सा डाल लिया, अब तुम्हें ये नहीं पता है कि हमारी बहन है कि हमारी माँ है कि हमारी भतीजी है कि भांजी है कि मामी है, नानी है, ये काकी है, ये चाची है, यही नहीं पता। ऐसी चीज को क्यों खाते हो जो हमारे आपके संस्कारों को डुबा दे, हमारी आपकी सभ्यता को डुबा दे। समाज में कोई इज्जत कोई मान सम्मान तुम्हारा न हो, हर जगह तुमको की निगाह से देखा जाए। उस परमात्मा खुदा भगवान ने लाख नियामतें बनाई, कितना खाओगे, कितना खाओगे। अन्न खाओ, दूध खाओ, मेवा खाओ, मिष्ठान खाओ, फल खाओ, फूल खाओ, पत्ते खाओ, कच्चे खाओ, उबाली खाओ, छौकी खाओ, भूंजी खाओ, जमीन के ऊपर लागे वाले आम अमरूद तोड़ तोड़ खाओ, जमीन के अंदर बैठे वाले आलू घुइया बंडा खोज खोज खाओ। का खवैया, का खवैया। जबा की अपनी लज्जत को, जबा की अपनी लज्जत को पराई जान ले मारी और खुदा का खौफ ना खाया। उजाड़ी भित्त की क्यारी, माफ करेगा क्या तेरा कोई काका बाबा है। ये दिल मत तोड़ किसी का, ये घर खास खुदा का। एक चींटी मरी पड़ी हो, चींटी, उसके पास बाटी है, बाटी है जान नहीं है। आपसे हमसे कह दिया जाए कि उस चींटी में जान डाल दो, तो आप चींटी में जान नहीं डाल सकते। बाटी तो है, बाटी भी नहीं बना पाओगे। बाटी बनी पड़ी लेकिन जान नहीं, केवल जान डाल दो बाटी चल जाए। है कोई माई कलाल, है कोई तीनों लोगों में माई कलाल उस चींटी में जान डाल दे। जब चींटी में आप जान नहीं डाल सकते हो तो मुर्गा बकरी बड़े बड़े जानवरों को तुम खत्म क्यों कर रहे हो। ये अधिकार तुमको नहीं, ये अधिकार तुमको नहीं। अगर तुम बना नहीं सकते हो तो बिगाड़ने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। महात्मा कहते हैं जब मारते हो काटते हो तो जीव तड़फता है, चिल्लाता है, फटफटाता है, उसको दर्द हो रहा। जब कुदरत है नाराज खड़ी और आगे तबाही बहुत बड़ी, जब कुदरत नाराज होगी और जब तुम काटे जाओगे, तुम मारे जाओगे, तब कितना दर्द होगा। अब आप कहोगे हम तो मारे जाएंगे। चींटी, चींटी को किसने बनाई,
उस खुदा भगवान ने। हाथी को कौन बनाया? उस खुदा भगवान ने। बकरे को कौन बनाया? खुदा भगवान ने। मछली को कौन बनाया? खुदा भगवान ने। तो सारे जीव उसके हैं, वो पिता है। सारी सृष्टि के जीव उसके बच्चे। जब पिता के सामने बच्चे को मारोगे, काटोगे, जरा होश में आओ दुनिया वालों, पिता के ऊपर क्या गुजरेगी? तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे को कोई हलाल करे, तुम्हारे ऊपर क्या गुजरेगी? आज वो पिता देख रहा है कि मेरी बनाई हुई खिलकत को तुम उजाड़ रहे हो। हमने तो मछली इसलिए बनाई थी कि पानी में जो गंदगी हो उसे साफ कर। आज के 50 साल पहले केवल एक ही साधन था, नदी का पानी, नाले का पानी, तालाब का पानी। उस समय भगवान ने व्यवस्था बनाई कि नदी में, तालाब में, तराई में जो पानी को शुद्ध करना जरूरी था, तो ऐसे तत्व थे पानी में, पानी को शुद्ध करने के लिए उसने मछली बना दी। फिर देखा कि दुनिया में बड़ा प्रदूषण हो रहा है, तो उसने मुर्गी बना दी कि जाओ तुम गांव के आसपास घूमो, पूरा घोरा खोदो और जो कुछ गंदगी हो तुम खाई लो, हवा की वातावरण शुद्ध हो जाए। फिर देखा कि लेट्रिन बाथरूम करते हैं लोग, तो सुअर पैदा कर दिया, जाओ ये तुम हमारे सब बच्चे हैं, ये लेट्रिन वगैरह करते हैं, इसको तुम खा जाओ, साफ करो। अरे जगमा 4 सुअर है भाई, जगमा 4 सुअर है भाई, तो पहला सुअर मछली का जानो, जो जल की करत सफाई, जगमा 4 सुअर मोरे भाई। दूसरा सुअर मुर्गी का जानो, जो गांव की करत सफाई, और जगमा 4 सुअर मोरे भाई। तीसर सुअर का जानो, जो गंदगी की करत सफाई, जगमा 4 सुअर मोरे भाई। तो 3 तो ही हो गया। चौथा सुअर मनई का जानो, जो 4 को करत सफाई, और जगमा 4 सुअर मोरे भाई। ए भाई बहनों, एक इंसान ऐसा है जो मुर्गी खा जाए, सूअर खा जाए, मछली खा जाए, गधा खा जाए, चगड़ो खा जाए, लड़वाड़ो खा जाए, काना खा जाए। ए भाई बहनों, आपके घर परिवार में कोई बीमार होता है, जब इलाज कराने लखनऊ जाते हो तो डॉक्टर कहता है इसके ब्लड नहीं, खून नहीं, तो आप अपने हाथ आगे कर देते हो, डॉक्टर साहब हमारे भैया को, बिटिया को, पत्नी को, बेटे को बचा लीजिए, मेरा खून निकाल लीजिए। डॉक्टर 2 बूंद खून निकालता है और कहता है भाई इसका ग्रुप नहीं मिल रहा, कोई और है, अगला आदमी, ग्रुप नहीं मिल रहा, अगला आदमी। एक मैया की कोख से, एक माता पिता से, एक कोख से पैदा हुए और आज तुम्हारा ग्रुप नहीं मिल रहा। ग्रुप नहीं मिलेगा, खून नहीं चढ़ेगा तो रिएक्शन कर जाएगा, मरीज मर जाएगा। तो एक माता पिता एक रज बीज से पैदा हुए हो, फिर ग्रुप नहीं मिल रहा है। ए भैया, कभी मछली का ग्रुप मिलवायो, मुर्गा का ग्रुप मिलवायो, गधा का ग्रुप मिलवायो, चौड़ा का ग्रुप मिलवायो, छगड़ी का ग्रुप मिलवायो। गुरु मिले न मिले, गुरु मिले न मिले, संडे हो चाहे मंडे, और रोज खाओ मुर्गी के अंडे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मंदिर बनी हुआ, मार हुई हुआ, गोली चली हुआ, जय श्री राम, जय श्री राम। और सांझ डाल जय श्री राम, बाण गिर राम, रात भर पता नहीं कहाँ पड़े। रामा रामा हरे हरे, रामा रामा हरे हरे, और अंडा मुर्गी मछली घरे घरे घरे। अभी नवरात्रि में देखा, अभी फिर लगेंगे नवरात्रि कुंवर में, नव दुर्गा नव दुर्गा नव दुर्गा नव दुर्गा, और जहाँ खत्म भई नवरात्रि लाओ मुर्गा लाओ मुर्गा लाओ मुर्गा। उसको धोखा दे रहे हो, उसको धोखा दे रहे हो। ए भाई बहनों, इसलिए कहा गया कुदरत है नाराज खड़ी और आगे तबाही बहुत बड़ी। अब कुछ होने वाला है और समय बदलने वाला है। आप लोग कबहू नहीं हुई, आप कैसे तो कबहू नहीं, सब कहता ही है,
होगा होगा, पहले वो समझाता है। अभी देखा 2020 में, अभी 2021 में देखा क्या हुआ। तुम्हारे यहाँ तो कम हुआ क्योंकि यहाँ जय गुरुदेव वाले थे ना। लाशों पे लाशों का हुआ नजारा, लाशों पर हुआ नजारा। मैंने देखा टीवी में, वीडियो में, उसमें मोबाइल में कि जेसीबी मशीन से बंबई, दिल्ली, आगरा में जेसीबी मशीन से गड्ढा खोदे गए और जब लाशों को मशीन से गड्ढे में डाल ढकेलने लगे तो बहुत लोग उसमें हाथ उठाए थे, पॉलीथीन झिल्ली बांधे थे, अस्पताल से फेंक दिए गए। ऐसे ऐसे हाथ हिला रहे थे कि हम जिंदा, हम मरन ना है, तो मरे ना है, अब मर जाओ। तरीके पाट दी, तरीके पाट। कब्रिस्तानों में लड़ने लग गई। एक हफ्ता के बाद, एक हफ्ता के बाद शमशान घाटों में मुर्दा जलाने का समय मिला। एक हफ्ता की वेटिंग। भाई बहनों, परिवार का कोई भी आदमी उस बॉडी के पास नहीं जा सकता था, सरकार का हुक्म था। कोई भी शमशान घाट पर राम राम शब्द करने नहीं जा सकता था 5 लोगों के ऊपर, ये सरकार की गाइडलाइन थी, हुक्म था। अरे कहां तक बताऊं भाई बहनों, हिंदू के मुर्दे मुसलमान ले गए और मुसलमानों के मुर्दे हिंदू ले गए। एक भैया जी थे तो 2 लोग साथ में मरे। अब कौन छुए, दोनों का पोस्टमार्टम हो गया। एक हिंदू थे, मुसलमान थे, दोनों पार्टी आई, सहयोग बस कुछ दिक्कत हो गई, बदल गई पार्टी, तो हिंदू लगे मुसलमान को, मुसलमान लगे हिंदू को। नदी तो मुसलमान तो अपना राम राम कुछ कर रहा है, कर दिए। और जो हिंदू था उसका लड़का कहीं बाहर था, जब आया, अरे कहा कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे पिता को एक बार मुंह जरूर देखूंगा, भले मैं मर जाऊं लेकिन एक बार मुंह देखूंगा। जिद कर दिया। प्रशासन ने बड़ी कड़ी कार्रवाई, चेतावनी दिया, लेकिन प्रशासन की नहीं माना, पुलिस की नहीं माना और दौड़ करके गया, अपने पिता का मुंह खोल दिया। और जब मुंह खोल दिया, जाति के ठाकुर थे तो उनके एक वित्त की दाढ़ी लगी, एक वित्त की दाढ़ी लगी। कहला है हमारे वक्त तो कोरोना हुआ तो कहा दाढ़ी लाग गई, या कहा जाएगा। ए भाई बरो, तब पता चला कि वो खां साहब थे, वो तुम्हारी बॉडी ले गए और तुम लोग खां साहब की बॉडी ले आए। बताओ भाई बहनों, और क्या देखना चाहते हो? आप तो देहात में थे, गांवों में थे, बच गए। छोटे छोटे लोग बचेंगे, इतिहास बता रहा है, छोटे छोटे लोग बचेंगे और हमेशा छोटे लोग बचे। ऐसे एक बार मुसलमानों में हुए हैं बड़े हुजूर साहब, इनको मोहम्मद साहब के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद साहब ने अपने कुछ चेलों को भेजे और कहा कोई अजीब चीज तुमको लगे उसको लिख लेना और हमें बताना। कोई अजीब चीज तो भेजते ना कि चलो देखो वहां कोई नई चीज, अजीब चीज, नई चीज। तो चेला अपना गए कागज कलम लेकर के, तो क्या देखा, या तो बड़ी भारी चिड़ैया, उसके पखना पर या को लिखी रामायण चौपाई और या को लिखे कलाम, यानी आयत कुरान की। और जब मुहिकी उड़ गए तो ये अत्ता बड़ा टुकड़ा मांस खेरता भी। कल यह बड़ी अजीब चीज है, ई पार रामायण लिखी, ई पार कुरान की आयतें लिखी और मुहिम में मांस उड़ाबे, यूं कहे। आइए दूसर का देखिस, या का कुतिया, उसके 5-6 पिलवा, वो पहुड़ी और पिलवा दूध पिए। और जैसे वो आदमी गवा पाव के थमक लागे तो कुतिया इसे उठा के मुड़ देखी तो फिर तोड़ रही, और वो पिलवा जो ना वो रोड पर रगड़ाई लेगी। तो बोला यार अजीब बात है, ये कुछ करे वाली तो चुपके पहुड़ रही, ये कल पैदा में मार दिया गट्टे मरी जी, ये जाओ जाओ तो वो निकली। हेलो यार, बड़ी अच्छी बात है, अजीब बात है। ठीक, ए भाई बहनों, आगे रेत का देखा, एक बहुत बड़ा पहाड़, तो नहीं आगे रेत क्या देखा, 7 कुआं बने, 7, एक बीच में 26 सी। तो वो बीच वाला कुआं हनी के भराए बल 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 बल, तो वो 6 कुआं लब लब भर जाए और तो कैसे बैठ जाए। तो कभी 6 भराए तो सब बीचे वाला पी जाए, भर भाई नहीं करे। यार बढ़िया, आप आश्चर्य बात है, ये को बना तो सब भाई जाए और सब बना तो ये को नहीं भर कर निकली।
एक का देखिस एगो बहुत बड़ा पहाड़ ऊपर से टूट खबर 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 आवत टावर हिरवा बिरवा लिखे बिल्डिंग है और खंभा उम्बा तार वार सब घाम में निकाले गिरा तो महीट होगा दूब जो लाग रहा है खाली दूब वो बैठ का हरियाण बढ़िया फसला हरी हुई है सब टूटी का सब दबेगा या डूब है तो हरियाणी यार अजीब बात है वह लिख ली शाम का जब पहुंचे मोहम्मद साहब के पास बोला भाई बताओ काका देखो तो वह खड़ा हो गया चिड़िया वाला खल महाराज या को रामायण या को कुरान और बीच में मांस का टुकड़ा महीनों यूं खाया है तो मोहम्मद साहब ने कहा सुनो आगे ऐसा समय आएगा लोग बड़ा बड़ा चंदन टीका और माला और दुलरी और जय श्री राम सीताराम यो नट्यम चंदन लाग हुई कानून लाग हुई छत्तब लाग हुई बड़े पुजारी हुई है बड़ी पूजा करे और सांझ करे हैं डारी वहावले हैं खाए वहावले हैं डारी वहावले नहीं कहना चाहता हूँ तुम समझ रहे हैं आप लोग बुद्धिमान को समझ रहे हो देखो लोग 80% समय यही कर रहे हैं बड़े बड़े विद्वान कथावाचक हैं एक बार कथावाचक मिल गए शराब की ठेकी पर तो हम लोग पूछे महाराज यहाँ क्या कर रहे हो अरे कहा यार थोड़ी डाल देता हूँ 3 घंटे बोलना पड़ता है तो मेरी आवाज बढ़िया नहीं बनती ट्यून बढ़िया नहीं बनती तो डाल लेता हूँ ऐसा करो तुम भी चेक करते हो चले हो तुमको बोलना पड़ता थोड़ी थोड़ी डाल लिया करो तो हम लोग डाल लिया है ऐसे सुनो तो हुजूर साहब ने कहा कि ऐसे लोग होंगे बड़े धर्मात्मा हिंदू मुसलमान दोनों जातियों में होंगे लेकिन शराब पिएंगे और मांस खाएंगे आप तुम्हारे सामने वही वो आएगा दूसरा वाला कर तुम का देखो कहीं हम देख रही हूँ कुतिया लेती है पिलवा दूध पियते हैं वो हमका देखे फिर लेती रहे और वो हृदय की रोड पर तो मोहम्मद साहब ने कहा यू आई यू आगे समय आ रहा है जब तुम कोई सामान मांगे जाई हो कोई तेरे घर तो मालिक कुछ बोल नहीं कोई देखी और शांत हो जाए और तुम घर के उठ हुए हैं पंचर है मोटरसाइकिल हवा निकल गए पेट्रोल नहीं है बिगड़ी छाड़ है वो तुमको दे नहीं दे ये तो चाहते है कि साइकिल गई थी तुम दवा ले मुझे चौराहे पर से लेकिन ये जो पिलवा है ये हवा निकालते हैं लेकिन है कि देख लो हवा नहीं का यू आई यू अच्छा अच्छा यू का है वो वहां तीसरा खड़ा हुआ काला महाराज यू का है एक उबर आए तो छा भरी गया छा उबर आए तो बोला यू आई यू आगे समय आ रहा एक पिता कमाई छा लड़का खई है तो छा लड़का कमाई है या बाप के पेट उनाई भरे कहीं है आप देख रहे पूछो लड़का का लड़का था 5 है 4 है 6 है हाल बहुत खड़ा तुम्हें हाल का भैया कोई पूछत नहीं पता है पानी नहीं लड़का मुंह नहीं बात कोई अपन हम क्या तलाश में बिहार में कमात दिल्ली में कमात आगरा में कमात नोएडा में कमात बम्बई में कमात और पैसा तुमसे तलाश थी एक पिता कमाता है सब परिवार खा लेता पूरे परिवार का भरण पोषण हो जाता है और पूरा परिवार कमाता है एक बूढ़े पिता का भरण पोषण नहीं हो पाता भाई बहनों अगला खड़ा हुआ काला महाराज वो पहाड़ हुआ से गिरा और सबका चपेट में लेके और तोड़ तार के और नीचे दूर पर लटक गया दो बाबा हरियाणी दो पर लटका है कहला देखो आगे समय आ रहा है बड़े बड़े जहांगन चले जाएंगे बड़े बड़े जहांगन चले जाएंगे कब जब मुसीबतों का पहाड़ टूटेगा तब और दूब जैसे छोटे छोटे लोग बचा लिए जाएंगे इसलिए भाई बहनों बताओ इतने लोग बैठे हो इसमें कोई है करोड़पति लखपति तो सभी मान लो समय लखपति सभी है जिनके पास मोटरसाइकिल है वही लगते हैं और कॉलोनी सबका मिली है तो लखपति तो सब लेने हो लेकिन कोई बड़ा आदमी ना आए यहाँ पर आए हो कोई बड़ा नहीं वही सब छोटे छोटे वही SC ST OBC वही कोई खास आदमी नहीं इसका मतलब है वो प्रमाण सत्य है प्रमाण सत्य है कि छोटे छोटे लोग बचेंगे कब जब मुसीबतों का पहाड़ टूटेगा तब रहा होगा कोरोना में बड़े बड़े पैसे वाले पावर वाले बड़ी बड़ी हस्ती वाले जहांगन चले गए और हमारे गरीब तबके के सारे भाई लोग यही बच गए बुखार आया कोरोना फरोना आवा सर्दी जुकाम भवा इकिया टिकिया दुकान पर से लाई खाए ले कोई गवा पाती नो चिलावा निबिया करिए कोई विकी कोई विकी और मिलाए मुलू के हम उर्च मिर्च
जो है गुड़ मिर्च पाही और बुखार के दादे धारी दाद धारी काली मिर्चे उबाल उबाल पानी पी ले और सबके सब बच गए, छुआट लोग बच गए। ए भाई बहनों, आप सब लोग छोटे छोटे लोग हो, छोटे लोग बचेंगे और बड़े बड़े जहन्नम चले जाएं, क्योंकि बड़े का कुछ जलवा अलग है। कोई बड़ा आदमी के पास चले जाओ। मैं भाई प्रेमियों, मैं अभी मथुरा गया था, 1 हफ्ता के बाद वापस आया हूँ। वहाँ बारिश भी हुई, तूफान भी आया, आंधी भी आया। आपको क्या बताऊं, किसी बड़े आदमी ने अपने बरामदा में खड़े होने नहीं दिया। एक दिन आ गया अंधा पांधी पानी, हम 5-6 लोग भागे तो एक आदमी के वहां गए तो खड़े हो गए। तब तो औरत दौड़ी, भाग 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 जैसे जानवर। अरे हम कहा बहन जी, हम लोग इंसान है, जानवर नहीं है, पानी नहीं बरस रहा है, इसलिए खड़े हो गए। अच्छा भाग भाग भाग, चले भगाए ना दी, तले वक्त दमे नहीं दी। बताओ, कोई भाई बहनों तुमको सर ढकने के लिए कहीं खड़ा नहीं होने देगा, तुमसे कोई बात नहीं करेगा। मर जाओ दरवाजे पर, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। और बताओ, तुम्हारे गांव में कोई आ जाए, तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए और कुछ न कहा भूखे हैं, न कहा प्यासे हैं, कुछ न कहा, आप स्वयं दौड़ोगे, भाई कहाँ रहते हो, कौन हो, पानी पियोगे, खाना खाओगे, यानी भूख लोगे, उसके सम्मान करोगे, आतिथ्य देवो भव, देवता मान करके पूजा करोगे। और ये बड़े बड़े शहर वाले, उनकी गेट पर खपड़ी पटक के मर जाओ, गेट नहीं खोलेंगे, दरवाजा नहीं खोलेंगे। तो भाई बहनों, महात्मा कहते हैं, अरे जिसके दिल में दया का खजाना नहीं। और चाहे जो बिल्डिंग पर जाओ, कुछ न कुछ लिखा हुई, सत्य में जैते या मो बरवा सुहा धीमो धीमो और राधा राधा, और या कछई हुई, आंखी बनी हुई है, दांत बने हुई हैं, वह लाग हुई, मिर्चा टांगे हुई है, नींबू वहां देखो नींबू टांगा हुई, लक्ष्मी जी शुभ सहाय, और नारायण जी भारम चले। लेकिन अगर भूखा कोई चला गया, दरवाजे पर कोई प्यासा आ गया, इतनी विकट गर्मी में, इतनी भयंकर गर्मी में, 1 गिलास पानी आप नहीं पिला सकते हो, तो इंसान का जो जिस्म आपको मिला है, मैं कहता हूं इससे गधा अच्छा। अगर 1 गिलास पानी नहीं पिला सकते हो, और भगवान के बड़े पुजारी, पवित्र, बिना रामायण पढ़े, बिना पूजा के ओम भूर्भुवः स्वः धीमो धीमो तो माता जपता सभी सामने वाले, बड़ा मंत्र, बड़ा जंतर, 5-5 7-7 कुआ चले जाओ, मंत्रों में खत्म हुई, इतना बड़ा मंत्र, और प्यासे को पानी नहीं। क्या फायदा इस मंत्र, कोई फायदा है? अरे जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। भगवान के भगत बहुत बड़े हो और दया नहीं। और रामायण क्या कहती, ये दया धर्म तनु बसई शरीरा, दया धर्म तनु बसई शरीरा, ताकर रक्षा करई रघुवीरा, ताकर रक्षा करई रघुवीरा। जिसके अंदर दया और धर्म है, भगवान उसी के ऊपर दया करता है। तो क्या करना है, सबसे पहले ये करना है कि आपके अंदर दया धर्म आना चाहिए। और दया धर्म आएगा कब, जब किसी भूखे को रोटी खिलाओगे तब, प्यासे को पानी पिलाओगे तब। अरे कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, कभी भूखे को रोटी खिलाया नहीं, बाद लड्डू खिलाने से क्या फायदा। कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, बाद लड्डू खिलाने से क्या फायदा।
पानी पिला दो, भूखा जाए रोटी खिला दो, इससे बड़ा कोई धर्म दुनिया में नहीं। भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाओगे, क्या मिलेगा? एक कहानी सुनो भाई बहनों। एक लड़का था जिसकी उम्र थी 20 साल। एक ज्योतिषी आ गए, रेखा को देखा, अरे कहा बच्चा इसी जेठ के महीने में तुम मर जाओगे, मात्र 15 दिन बचे, तुम्हारी मौत हो जाएगी। अच्छा, यहाँ घर गांव में कोई विवाद हो जाए, कोई मनमुटाव हो जाए, कोई नाराज हो जाए, माता पिता भाई बहन कहते मर जाओ मर जाओ, अब कहें देख लो, ये माता ऐसा कहते हैं मर जाओ मर जाओ मर जाओ, लेकिन वो अंदर से नहीं कहती, और जिसको कहते हैं वो भी अपने दिल पर नहीं लेता। लेकिन कोई महात्मा कह दे, कोई बाबा कह दे, कोई संत कह दे, कोई जटा जो बकल बसन वाला कह दे, तो तुम जुड़े रहिए। लड़का लगा है ये ज्योतिषी कहीं से है, इसका मतलब है इनकी बात सत्य हो सकता है। गवा दुखिया बप्पा ते बप्पा ज्योतिषी बाबा आ रहे हैं तो हमारा हाथ देखे नहीं और कहेंगे जाट बड़े मर जाइयो। बाप बोले हाँ ये कोई लड़का ससुर मर जाए तो बमसुना से हो जाए, चलो चलो गुरु बाबा थे गए गुरु थे, गुरु बाबा वो ज्योतिषी आवा रहे हमारे भैया का कैसे जाट मर जाइए महाराज कुछ करो, तो कल हम का करी मौत तो मर गई हम का करी। चला गले वारे बाबा ये लोगों गेहूं दिया खूब से आवा दिया रहा है जय गुरुदेव नाम पर, औकात हम का करी कुछ करो। अरे सब कुछ कर सकते, ये सब कुछ कर सकते, करने पर आ जाए सब कुछ कर सकते। प्रभु के वचन हो चाहे फीका और संत वचन पत्थर कही लीका, संत वचन पत्थर कही लीका। का सुनो महाराज जीवन का सारा भार सौंप दिया गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, इस पार करो उस पार करो मर जाद तुम्हारे चरणों में। महाराज आप करो मैं क्या करूं, कुछ तो करो। संत वचन हुई है नहीं भंगा। महात्मा ने कहा ठीक है जाओ, चले जाओ सुपौली चौराहे पर कांटा पर एक ट्राली बारू मंगाओ और 2 घड़ा मंगाओ पानी के मिट्टी के, आसपास बालू बीच में घड़ा गाड़ी दो और भर के पानी में फिट कर। जब पानी भर दे बालू राग हुए आसपास तो पानी ठंडाई जी बन जी फ्रीज फ्रीज। अच्छा भैया फ्रिज की बात आएगी तो आप लोगों से प्रार्थना है जीके फ्रिज हो, मान लो जीके नाय है तो भगवान करे नाय है तो नाहिन हो तुम्हारे, जीके ना हो नाहिन हो। जबकि फैशन में सबसे पहले फ्रिज चल रहा है, सबसे पहले फ्रिज चल रहा है फैशन में। ब्याह करियो तो बिटिया का फ्रिज जरूर दे दो, नहीं सास उनके बूढ़ा है उनका जुग हुआ, हाँ उनका जुग हुआ। लेकिन भाई बहनों मैं निवेदन करता हूँ जिनके जिनके घर है अच्छी बात है, और नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। जिनके घर है आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है करीब करीब 1 महीना आप ताला डाल दो, कनेक्शन का काट दो, फ्रिज के रखी कोई सामान न खाओ, न तुमका बचाव वाला कोई पैदा। अब आप लोग तुमका एलर्जी हुई तुम्हें हुई है नहीं, इससे नहीं मतलब है कि मैं आपको सही सच्ची बात बता रहा हूँ। मेरी बात को मान लेना, फ्रिज का रखा हुआ कोई सामान मत खाना। इसमें फैशन में सालू सब सुमार है, आटा बचेगा फ्रिज में, चावल बचेगा फ्रिज में, खाना बचेगा फ्रिज में, सब्जी बचेगा फ्रिज में, सब फ्रिज में, सब फ्रिज में। वो फ्रिज का सामान वो तुमको फ्रिज कही थी, तुमको बिल्कुल जाम कही थी। इसलिए प्रार्थना है इस फ्रिज का काम मत लेना। अगर फ्रिज का पानी पीना है तो अभी जो फ्रिज बाबा जी बता रहे हैं उस फ्रिज को अपनाओ। एक झोवा बारू ले आओ, एक कोने में लगा लो, एक मिटकी लो 20 रुपया के, वो गाड़ दो और डंडी में बांध लो रोटियां प्लास्टिक वाली, वो पियो बढ़िया देसी फ्रिज, सौंधाई खूब बढ़िया मिट्टी के और कोई बीमारी नहीं। खैर तो लगाई सीमेंटवा, लगाई बारू, भरी पानी, बनाई फ्रिज। आजकल का घाम जौन निकले ठंडा पानी, जौन निकले ठंडा पानी, जौन निकले ठंडा पानी, जौन पिए। अरे लगाए तुमरे से उतारे उसराव जहांगीर यो बिस्वा हमरे वहाँ लहरपुर रहे बड़ी चर्चा। अरे सुपौली में, अरे कांटा के ऊपर, अरे वो चौराहे के ऊपर बहुत ठंडा पानी, बहुत मीठा पानी, अरे देसी फ्रिज एक बार जाना जरूर पीना, बहुत बढ़िया पानी, बहुत ठंडा पानी। बड़ा हल्ला मचा, जमराज कोई कह ले आए रहे। अच्छा प्यास सबके लगे जमराज हो जाए, भगवान हो चाहे इंसान हो, पानी को नहीं पीते। तो जमराज जब सुने कि सब चर्चा कर रहे होटल पर टंकी पर ऐसी तो कहीं चलो देखिए कहाँ है। तो आए, जैसे पहुंचे हो यो पानी पी पानी, अरे बिल्कुल करे सब व्यवहार होगा। वाह
ये कई पानी लग सकता है लड़कवा देखे कल ये सुकोनी प्रो के आई ना ये पश्चिम प्रो के आई ना ये महादेवा के आई ना ये गौरा खार के आई ना ये सेवता के आई ना ये रेवसा के आई ना ये लगत हिया के आई ना इनका कुछ मामला अलग है इनके कुछ हाथ गोड़ मट मट है इनके गाल कुछ फूले फूले हैं इनकी नाक कुछ लंबी लंबी है इनकी भौहा कुछ टेढ़ी बीड़ी है मामला का है तो जमराजी मामला तू गवा गला ये भैया तुम को हो तो बोला यार पानी पिया पानी पी लिया सही थे कुआ ना काम मतलब है अरे गला बता दे भैया कुआ हो कहा गया को जब कहियो क्या होगा कहीं तो बोला जमराज जमराज आओ पंडित जी कहीं नहीं ना पंडित जी कहीं ना ये महीना मर्जी हो तो आएगी हम कल आएगी तुमका कल हाँ कल का मतलब कल हमसे पंडित जी कहीं ना ये जाठ मर्जी हो 8 दिन रह गए तो हम करे आए हो जमराज हमका ले आए हो कह यार तुमका हम ले तो नहीं आन और वही बात 8 दिन मरे वाली वो कहा ज्योतिषी बाबा तो रुको आज तुम रुको कल हम फिरेगा उनका लिए ऊपरों में हो तो तुम्हारा कागज भेजेगा बोले जमराज जब आए तो देर कागज जब देर लड़का गलत तुम्हें तरी पढ़े दो तो कागज में लिखा कहा प्रेमी भाई बहनों जरा ध्यान से सुनना क्या लिखा है तुम्हार बिहाव हुई तय हुई बारात जाई बियाह हुई सवेरे विदाई हो जाई दुल्हन तुम्हारे घर का आ जाई सांझ का मेहमान सब 11 बजे ले खाए पी के चले जाई हैं तुम्हार दुल्हन खाना लेके 11 बजे छत के ऊपर चली जाई 11:30 बजे तुम पाछे से जाई हो खाना खाए ले आटे बैठे 11:30 पर और 12 बजे तुम छत के ऊपर पहुंची हो भैंसा डोम काट खाई जीना पर के मर जाई हो अपनी दुल्हन से मिल तुम नहीं क्यों लिखा लड़का वाला रोवे अब लड़कवा रोवे वैसी और जमराज रोवे वैसी लड़कवा कम रोवे जमराज मारी मुंह पटक मारी लड़कवा कहा अच्छा यूं बताओ हमारे मौत है हम मरब तुम काहे मरे जाते हो तो बोला हम मरे जाए थे यूं ईमा जौन भैंसा डोम बने लिखा हो हम कहीं लिखा है हमें भैंसा डोम बनी हमें तुमका काटे लेकिन कैसे काटे क्योंकि तुमने क्या किया है अरे कभी प्यास को पानी भैया आपने हमको पानी पिलाया है और ये धर्म कहता है जिसके हाथ से आप पानी पी लो कभी गद्दारी मत करना जिसका नमक खा लो गद्दारी मत करना इलाज फैसल हो गया वह थरियम कहीं वह माँ छेद सीना ठोकर के वादा करेंगे और मौका पड़ेगा तो निकल जाएंगे और चरणों में झुक जाओगे जब ज्यादा पैर उठे कर ज्यादा पाए पकड़े लागे ज्यादा कोई जगह झुके लागे पाए पकड़े लागे तो बोला कि बढ़िया है अब जब पाए पकड़े झुके तो तुम आराम हुई काटे काट दो उसे इसे ही बड़ा विचार करके देखो ये कभी कभी सोच लिया करो अकेले बैठ करके कि हमारा कौन मान करता है प्यार देता है सम्मान करता है हमारे लिए कौन क्या करता है हम क्या कर रहे हैं अरे क्या लाए हो क्या ले जाओगे न राजे रहेंगी न रानी रहेगी और कहने को केवल कहानी रहेगी तो इसका ध्यान रखा करो कि हमारे साथ कौन क्या कर रहा ए भाई बहनों उसने कहा तुमने पानी पिलाया तुम्हें कैसे काटूंगा मेरे को अगर फिर उपाय बताओ भैया कोई तुम्हारी बात बन जाए हमारी बात रह जाए न बजे रहा बांस और न बजे बांसुरी तो जमराज कहला यार उपाय हम का बताई हम तो जमरा आजान नौकरान लेकिन हाँ हुक्म ताबेदार आदेश होगा कौन लेकिन यह बात है कई कुछ इसकी तरकीब बता इसकी कैसे जैसे आपका काम पड़ गया रेउसा थाने में आप गए तो वहां तुमका मिलेगा होमगार्ड भैया हमारा जब हमारा मामला है होमगार्ड के यार हमका करी अगर होमगार्डन हो या बहन को जुगाड़ बताओ वो तुमका जुगाड़ बताई दी कि एक फोन तुम ज्ञान तिवारी कराए जो काम होगा ये बताएगी या अगर तुम ज्ञान तिवारी फोन कराए दी हो तो झगड़ा काम करे हो तो नहीं करी ये बहुत जल्लाद है और सुनो इका गड्ढा दे जाए चाहे जूता 5 मार्च और मरवाई लो वो तुमका तरकीब बताएगी होमगार्ड तुमका तरकीब बताएगी तो जमराज कल हमको तरकीब बताएगी तो बताओ कहीं सुनो तुम सरे बिहा हुई नहीं हो जब बियाह हो ही नहीं रात बरात जाई नहीं दुल्हन दुल्हाई नहीं ऊपर तले जाई नहीं तो ले जाई हो नहीं तुम बस हो कहा यूं यार ठीक रही न रही बात न बाजी बात हो रही जब बियाह ना हुई तो बारात काहे के दुल्हन काहे के और मैं ऊपर नीचे हम काले जीगा हमें पानी पीगा कहा हाँ ठीक रही जाओ बनेगा लेकिन सांझ कहा तो क्या 4 मोटरसाइकिल वाले और 4